हेलो वर्गो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि बहुत जल्द आपकी तरफ कौन कौन से खुशखबरी बढ़ रही हैं, कौन कौन से गुड न्यूज़ बहुत जल्द आपको मिलने वाला है आपके नियर फ्यूचर में। ठीक है, सो ये विद इन सेकेंड, विद इन कुछ डेज़ के अंदर भी आपको मिल सकता है। सो बहुत ज़्यादा जल्द, ठीक है, एकदम से नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या कुछ गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स वेट कर रही हैं, यही आज हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, क्या कुछ गुड चेंजेस आपके लाइफ में आने वाला है बहुत ही ज़्यादा जल्द। सो हर एक साइड से यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं, पॉजिटिव रहें। ठीक है, सो कुछ गाइडेंस भी यहाँ पर आपको डिवाइन दे सकते हैं कि कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको करना नहीं चाहिए या फिर करना चाहिए, तो ऐसे तरफ से भी आपको बहुत सारे गाइडेंस डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से मिल सकता है। सो अगर आपकी राशि वगो है यानी कि कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। एक कार्ड ऑलरेडी यूनिवर्स ने दे दिया है। सो यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है जो कि एक मेजर अरकाना है। ओके, देख लेते हैं यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं। ओके, 7 ऑफ कप्स, ठीक है, एंड यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है एंड दिस इज़ ऑल्सो अ मेजर अरकाना एंड यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। फाइन, सो मुझे जो यहाँ पर फर्स्ट दिखाई दे रही है, अगर मैं यहाँ पर राशि की बात करूँ तो यहाँ पर वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे कैंसर की एनर्जी हाईलाइट हो रहा है एंड साथ में दिख रही है जेमिनी की एनर्जी है। ठीक है, सो यस, फर्स्ट जो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप किसी ना किसी साइड से बहुत ज़्यादा ना प्रयास कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा कोई एक काम को डन करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए दिख रही हैं कि खुद को हाइड करके कर रहे हो, कि लोगों को दिखाना नहीं चाहते हो कि कैसे काम कर रहे हो या फिर किस चीज़ के ऊपर प्रयास कर रहे हो या फिर कहाँ से आप सक्सेस ले आना चाहते हो। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है कि आप खुद को हाइड करते हुए प्रयास कर रहे हो एंड कुछ लोगों के लिए दिख रही है कि नहीं, सामने से ही प्रयास कर रहे हो। ठीक है, सो आपका जो ये काम है, आप जिस काम के दौरान कहीं ना कहीं सक्सेस को अचीव करना चाहते हो, तो उस तरफ से सक्सेस आपको अपकमिंग 2 महीने के अंदर मिलती हुई दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में आ जाना चाहिए था बट आ नहीं रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपके आसपास ही हैं बट वो आप तक पहुंच नहीं रही हैं। ऐसा फील हो सकता है कि आपको होता है कई बार कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं या फिर कुछ ऐसे दरवाजे हैं जो आप जस्ट ओपन करने ही वाले हो बट उस दरवाजे को आप जस्ट ढूंढ नहीं पा रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ जो आपके आसपास है जो जस्ट आपको पकड़ने की देर है या फिर आपको उस दरवाजे को खोलने की देर है। तो ये काम आपका किसी भी साइड से हो सकता है। हो सकता है कि आप सीक्रेटली कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे हो या फिर कोई सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो या फिर सोशल मीडिया में कुछ अपना पैर जमाना चाहते हो तो उस साइड से प्रयास कर रहे हो। सो लाइक दैट, ऐसी चीज़ दिख रही है मुझे। एंड सेकेंडली मुझे दिख रही है कि बहुत ज़्यादा जल्द आपके लाइफ में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट होने वाले हैं। अभी हो सकता है आपके सामने कोई भी ऑप्शंस नहीं है, आप जस्ट एकदम से कोई एक दरवाजे को खोलने के वेट कर रहे हो, मतलब कि कब आपको किसी एक साइड से अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बट अपकमिंग टाइम में एक से ज़्यादा साइड से अपॉर्चुनिटी आपके सामने क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, लिटरली। एंड ये बहुत मैजिकल वे में, बहुत ज़्यादा मिरेकल वे में आपके सामने आने वाला है। इस सिचुएशन के दौरान जस्ट आप सरप्राइज्ड होने वाले हो। आपको कोई भी आशा नहीं रहेगा कि ऐसा सिचुएशन भी डिवाइन आपको गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक से ज़्यादा साइड से हो सकता है आपके सामने जॉब्स का कॉल लेटर आ जाए या फिर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाए। अभी हो सकता है आपके पास एक भी जॉब नहीं है, अभी हो सकता है आपके सामने कोई भी पर्सन नहीं है आपकी लव लाइफ के साइड से, आप पूरी तरीके से सिंगल होकर बैठे हो, तो उस साइड से भी दिख रहे हैं ऑप्शंस क्रिएट हो जाएंगे। ओवरऑल आप जिस साइड से चाहते हो कि नहीं मुझे एक रास्ता मिल जाए तो काफ़ी है, मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मेरे अंदर और ज़्यादा पेशेंस नहीं आ रहा है, तो उस साइड से एक नहीं, एक से ज़्यादा रास्ता ओपन होते हुए दिख रही है। ठीक है, सो यस, एंड देखो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा जल्द आपके लाइफ में होने वाला है, ये ऑप्शंस क्रिएट। एंड दिख रही है कि लव लाइफ के साइड से बहुत जल्द आप किसी के साथ जुड़ने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा जल्द किसी के साथ आप लिटरली कनेक्टेड फील करोगे। एंड कोई ऐसा इंसान होगा जिनके साथ आप फिज़िकली तो जुड़ने ही वाले हो, उससे भी कई गुना ज़्यादा मन से उनके साथ जुड़ जाओगे। मतलब कि आप कितना भी दूर हो उनसे फिज़िकली, आपका दिल, आपका मन उनके साथ कनेक्ट हो जाएगा इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से कि आपको हर वक्त उस इंसान को इमेजिन करना अच्छा लगेगा, हर वक्त उस इंसान के लिए वेट करना आपको अच्छा लगेगा।
ठीक है। सो अभी अगर लव लाइफ के साइड से आपका सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बुरा चल रहा है, वेटिंग एनर्जी में हो बहुत ज़्यादा, या फिर ब्लॉकेजिंग अनब्लॉकेजिंग सिचुएशन में हो, मतलब ये कोई खेल रहा है आपके साथ लिटरली, एंड या फिर हो सकता है कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो ऐसे साइड से अपकमिंग टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा सिचुएशन, पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिख रही है। कम्युनिकेशन होने वाला है बहुत ज़्यादा आपकी पर्सन के साथ, जिनको आप चाहते हो, प्यार करते हो। आपका सच्चा प्यार आपके लाइफ में बहुत जल्द एंटर करने वाला है। अपकमिंग 11 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा लव लाइफ के साइड से, मतलब कि इस टाइम के अंदर एक मिरेकल आप देख पाओगे आपके लव लाइफ में। और हाँ, और एक चीज़ दिख रही है, अगर आप किसी से रूठे हुए हो एंड मनाने के लिए वेट करो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, आपके फैमिली के कोई मेंबर हो, आपका पर्सन हो, आपका दोस्त हो, कोई भी हो, किसी से हो सकता है कि आप बहुत हद तक रूठे हुए हो एंड उस इंसान से आप बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हो एंड वो इंसान आपका बहुत अच्छा दोस्त भी है, ठीक है। तो उस साइड से दिख रही है वो इंसान आपको बहुत जल्द मनाने के लिए आने वाले हैं। आप उनको माफ़ करने के लिए दिल से तो बैठे हो, बट वो इंसान आए तब ना आप माफ़ करोगे, या फिर खुद तो जाकर आप माफ़ नहीं कर सकते, आपका भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट बनता है। तो इस टाइम पर दिख रही है कि वो इंसान आएंगे आपको मनाने के लिए, आपको सॉरी कहने के लिए, आपको गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए, आपको कोई प्रपोजल देने के लिए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ साइड से दिख रही हैं किसी ने आपके साथ गलत किया हुआ है एंड वो इंसान अपनी गलती को समझ नहीं रहे हैं। तो अपकमिंग टाइम में आपको उनके इस गलती को समझते हुए आपके पास आएंगे माफ़ी मांगने के लिए, आपको मनाने के लिए, ये चीज़ साफ दिख रही है। सो आप थोड़ा सा और धैर्य रखो और थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी में रहो। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जल्द ये इंसान, इनकी तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट या फिर इंसान खुद आपके लिए आपके साथ मिलने के लिए आएंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर दिख रही है कि बहुत जल्द आप कोई टूर प्लान करने वाले हो, कहीं पर निकलने वाले हो, लाइफ को बहुत अलग तरीके से एक्सप्लोर करने का सोचते हुए दिखाई दे रहे हो एंड अपकमिंग टाइम में इस चीज़ के ऊपर आप काम करने वाले हो, ठीक है। सो दिख रही है मुझे कि जो सोलो जर्नी है बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे आप। आपको एक चीज़ का पता एकदम से लग जाएगा कि नहीं, लाइफ में अकेला चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। किसी के साथ अगर आप जर्नी तय करते हो या फिर घूमने के लिए निकलते हो तो वहाँ पर उनकी तरफ से कुछ कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन, सैक्रिफाइसिंग सिचुएशन क्रिएट हो सकता है आपके लिए, बट यहाँ पर अपकमिंग टाइम में आपके लिए कोई भी कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है मुझे। अपकमिंग टाइम में आप एकदम से चिलिंग वे में, आप एकदम से इंजॉयफुल वे में आगे बढ़ने वाले हो, रिस्क उठाते हुए दिखाई दे रहे हो। लाइफ में आप कर्म के ऊपर फोकस करने वाले हो, जो फल का आशा है वो डिवाइन के ऊपर छोड़ने वाले हो, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। आपकी लाइफ आप ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हो अपकमिंग टाइम में। बहुत सारी चिंताधारा में भी आपका परिवर्तन आती हुई दिख रही हैं। आपकी बहुत सारे चीज़ें एक्चुअल में आप रियलाइज़ करने वाले हो, ठीक है। आपका पैर जो है वो ज़मीन पर आती हुई दिख रही है। कुछ ना कुछ साइड से आप गलत हो, ये चीज़ आपको रियलाइज़ होने वाला है। कुछ ना कुछ साइड से आप गलत डिसीजन ले रहे थे या फिर गलत थॉट्स रख रहे थे किसी के बारे में, तो कुछ ऐसी चीज़ हैं जो आपकी लाइफ से डिलीट होने वाला है एंड सही चीज़ आपके दिमाग में आने वाला, आप समझने वाले हो। एंड यही चीज़ कहीं ना कहीं आपको लाइफ में एक नया जर्नी तय करने के लिए हेल्प करेगा। एंड 8 ऑफ कॉइंस के दौरान दिख रही है मुझे कि डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके लाइफ में, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया ना, फूल के दौरान जो चीज़ें आपको लिटरली तकलीफ़ दे रहा है, जो चीज़ें लिटरली आपको कष्ट दे रहा है, कुछ ना कुछ कंफर्ट जोन के अंदर रहकर आप कोई काम करना चाह रहे हो या फिर कोई प्रयास कर रहे हो सकता है कि आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप सरकारी नौकरी करोगे एंड प्राइवेट जॉब में आप बहुत टाइम से अपना हाथ पैर मार रहे हो, बहुत कष्ट कर रहे हो, बहुत सारे जगहों में इंटरव्यूज़ देकर रखे हो या फिर एग्ज़ाम्स देते फिर रहे हो, डिफरेंट लोगों से मशवरा लेते फिर रहे हो। सो लाइक दैट आप जस्ट बेफिजूल में इस दरवाजे के ऊपर नॉक करते ही जा रहे हो, बट वो दरवाज़ा खोल नहीं रहा है कोई, क्योंकि कैसे खुलेगा? आपके भाग्य में तो सरकारी नौकरी है। आप प्राइवेट जॉब में जितना भी हाथ पैर मार लो, अच्छा खासा पोजीशन पर आप कभी नहीं जा सकोगे। तो सही दरवाजे पर आप जब नॉक करोगे ना, तभी जाकर वो दरवाज़ा खुलने वाला है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में सही हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं पैसों के साइड से जहाँ पर आप प्रयास कर रहे हो एंड पैसा आपको नहीं मिल रहा है। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप करियर के साइड से कुछ ना कुछ साइड से ऐसे इस तरीके से प्रयास कर रहे हो जहाँ से आपको पैसा नहीं मिल रहा है, उल्टा आपको कष्ट हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, एक्सट्रीम लेवल पर टेंशन, हेडेक मिल रहा है आपको, बट आप समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे पैसों की तरफ से दिक्कतें परेशानियाँ हल होगा, कैसे आपको अबंडेंस मिलेगा। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ अपकमिंग टाइम में आपको खुद से रियलाइज़ होने वाला है, खुद से सही रास्ता आपको दिखने वाला है एंड आप कम्फर्ट जोन से बाहर आते हुए अपने करियर को
सक्सेस तक ले जाने वाले हो, एकदम से खुलकर फ्रीडम के साथ उड़ने वाले हो, ठीक है। पैसों के साइड से ये जो दिक्कतें परेशानियाँ हैं ये ख़त्म होने वाला है आपके लाइफ में। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये बताता है कि अपकमिंग टाइम में आप खुद के लिए कुछ करने वाले हो, खुद के लिए कुछ चीज़ें खरीदने वाले हो, कुछ भी हो सकता है, ओके। अगर आप खुद के लिए बहुत टाइम से कोई एक्सपेंसिव ड्रेसेस खरीदना चाहते थे तो वो भी आप खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई स्कूटी या फिर बाइक वगैरह आप खरीद सकते हो, या फिर कोई जिम की चीज़ें खरीद सकते हो, कोई डंबल वगैरह, या फिर कुछ भी, ओके। कोई सोने की चीज़, मतलब ये गोल्ड के कुछ चीज़ें वेयर कर सकते हो। तो लाइक दैट आपको जो चीज़ें बहुत टाइम से हो सकता है कि अजीज़ हैं, तो खुद के लिए एकदम से आपके खुद के लिए कोई हेडफोन्स वगैरह, कोई एक्सपेंसिव परफ्यूम वगैरह आप खरीद सकते हो। यस, कोई पेट अपने घर में लाकर रख सकते हो, जो हो सकता है बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे थे, हो नहीं रहा था। कोई बर्ड रख सकते हो। सो दिख रही है मुझे खुद के लिए आप कुछ ऐसे काम करने वाले हो जो आपको सेटिस्फाइड करेगा, आपको अच्छा फील करवाएगा। तो यही आपकी रीडिंग है जो बहुत जल्द आपके लाइफ में एंटर होने वाला है। सो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फ़िटनेस की तरफ से भी दिख रही हैं कि अगर आपकी हेल्थ के साइड से भी कुछ चीज़ें ख़राब होकर रखा है तो वो चीज़ भी सही होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद ख़राब कर रहे हो, आपकी वजह से हो रहा है। आपको पता है कि नशा करने से शरीर ख़राब हो जाता है, बट फिर भी आप नशा कर रहे हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानबूझकर कर रहे थे, अपने शरीर को कष्ट दे रहे थे, अपने मन को कष्ट दे रहे थे। तो अपकमिंग टाइम में आप उससे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो एंड फ्रेश एक जीवन यापन करने वाले हो, ठीक है। सो ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। सो थैंक यू वर्गो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।